नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन टाइम क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे का बहुत सारा फॉर्म आ गया है, जैसे ALP टेक्नीशियन और आने वाले समय में ग्रुप डी NTPC ये सब आ रहा है। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान साइंस को हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। अभी रेलवे का चलेगा, बाद में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चलेगा। तो सबसे पहले साइंस बेसिक में देखते हैं कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। तो देखिए दोस्तों, साइंस जो है विज्ञान, समान तौर पे इसको हम लोग कहते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये बहुत हद तक सटीक नहीं है। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये बहुत हद तक सटीक नहीं है। इसलिए हम लोग इसको और डीप में जानते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान दोस्तों इंग्लिश के साइंस शब्द जो अंग्रेजी में लिखा गया, इसी का एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है सिंटिया। सिंटिया से साइंस की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। जानना या ज्ञान, ये जो शब्द बना है दोस्तों, ये सिंटिया से बना है। सिंटिया से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना और ज्ञान, है ना। यानी कहा जाए, ओवरऑल कहा जाए कि हमारे भौतिक जगत में जो घटनाएं घटित हो रही है, उसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। चलिए हम लोग देखते हैं विज्ञान का सटीक परिभाषा। विज्ञान का सटीक परिभाषा है कि भौतिक जगत में घटित घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना, व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता, अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। ये इसका मेरे हिसाब से सटीक परिभाषा हो दोस्तों। भौतिक जगत में घटित घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता। इस परिभाषा को अरिस्टोटल महोदय ने दिया था, इसलिए अरस्तु को विज्ञान का पिता कहा जाता, फादर ऑफ साइंस अरिस्टोटल। हाँ, अरिस्टोटल यानी अरस्तु को विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा गया। आरंभ में साइंस को दोस्तों हम लोग भौतिक क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। बाद में लगभग अरस्तु के समय में, इवन कहा जाए 350 ईसा पूर्व में, इसको स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया विज्ञान को। तो हम लोग आगे जानते हैं विज्ञान क्या है। जैसे विज्ञान हम लोग देख लिए दोस्तों, अब इसका क्षेत्र देखेंगे, प्रकार। विज्ञान को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक है साथियों भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के भी दो क्षेत्र है, इसको भी दो क्षेत्रों में बांटा गया। एक क्षेत्र है इसका भौतिकी और दूसरा क्षेत्र है रसायन। जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है साथियों जंतु विज्ञान। एक है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। भौतिकी को हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। इस क्षेत्र में आपको भौतिक जगत के प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन देखेंगे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसको हम लोग मात्रा के रूप में देखेंगे। फिर ऑप्टिक्स देखेंगे, प्रकाश देखेंगे।
करंट का चैप्टर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको टोटल समझा दिया जाएगा। केमिस्ट्री में, रसायन में सबसे पहला टॉपिक आएगा पदार्थ। पदार्थ के बाद हम लोग तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे केमिस्ट्री में। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पेड़ पौधे के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जंतु विज्ञान में हम लोग जीव जंतुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक करके हम लोग देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है, आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग परिभाषा देखते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एक एक टॉपिक को, सिलेबस के एक एक टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इनको हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं या नेचुरल साइंस कहते हैं। नेचुरल साइंस विज्ञान की वैसी शाखा, इसका परिभाषा है विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसका दो क्षेत्र है साथियों। सबसे पहला भौतिकी यानी इसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। इसको कहेंगे प्राकृतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्यबल, ऊर्जा, शक्ति, मात्रक, मापन इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जाता है। विषयों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्य, बल, ऊर्जा, शक्ति, मात्रक, मापन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में कहेंगे द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन, एनर्जी, टर्म्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है, सर आइजैक न्यूटन को। न्यूटन इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे न्यूटन महोदय ने, जिसके कारण भौतिकी में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। और इसी कारण इनको भौतिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है न्यूटन को। इनका एक बहुत अच्छा किताब है प्रिंसिपिया, जिसमें इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के परिभाषा दिया था साथियों। उसके बाद हम लोग देखेंगे रसायन शास्त्र, एक स्वतंत्र विषय है। इसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। जब इसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे केमिकल शब्द से बना हुआ है, जिसका अध्ययन होता, जिसको हम लोग लैटिन भाषा में ये केमिकल शब्द से बना है साथियों, जिसका अध्ययन हम लोग मूल रूप से केमिकल के क्षेत्रों में करते हैं। रसायन की परिभाषा है भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ का गुण एवं दोष का अध्ययन किया जाता है।
अध्ययन किया जाता है। किसी भी पदार्थ के गुण एवं दोष का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र का जो पिता है साथियों, उनको हम लोग रसायन शास्त्र के पिता को लेवोजियर कहते हैं। रसायन शास्त्र का पिता लेवोजियर कहलाता, लवाजे इसको शॉर्ट में कहते हैं। लेवोजियर को रसायन शास्त्र का पिता कहते हैं। इन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए इनको रसायन शास्त्र का पिता कहते हैं। अब हम लोग जीव विज्ञान देखते हैं साथियों। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी वस्तुओं का अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान में करते हैं साथियों। और जीव विज्ञान का पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता, आरंभ में यही एक विज्ञान था जिसको प्राणी जगत में रखते थे, भौतिक जगत में रखते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी जो है स्वतंत्र विषय के रूप में होते चले गए। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी कहिए या फादर ऑफ साइंस कहिए, दोनों अरस्तु है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। कहा जाता है। एक चीज और, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं साथियों, हम लोग बांट कर दिखाए थे। सबसे पहला है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसको कहते हैं हम लोग बोटनी। बोटनी जीव विज्ञान की वैसी शाखा, इसका परिभाषा है जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और दूसरा जो है साथियों वो है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जूलॉजी जंतु विज्ञान हम लोग कहते हैं साथियों जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता हो उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी इज कॉल्ड अरिस्टोटल। चलिए दोस्तों, आज के क्लास में बेसिक तौर पे हम लोग समझ गए विज्ञान, विज्ञान के परिभाषा, विज्ञान का क्षेत्र। अगले क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक मात्रक और बीमा, इसके बाद केमिस्ट्री का एक टॉपिक पदार्थ और बायोलॉजी का एक टॉपिक कोशिका,
इन तीनों का वीडियो आपको एक एक दिन करके कल परसों तरसों करके मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो आपका सिलेबस है, चाहे रेलवे का हो, रेलवे का, एसएससी का, सबका सिलेबस सामान्य है। मैंने सिलेबस को देखा है, जो आपका सिलेबस है पूरे तरीके से उस सिलेबस को कवर अप किया जाएगा। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 15 मिनट।